छोटे भाई ने बड़े भाई को जेल क्यों भिजवाया? दो भाई, एक ही घर, एक ही माँ बाप, बचपन से साथ खेले, साथ बड़े हुए, लेकिन एक दिन छोटे भाई ने खुद पुलिस स्टेशन जाकर कहा, मेरे बड़े भाई को गिरफ्तार कर लीजिए। पूरा गांव हैरान रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक भाई ने अपने ही भाई को जेल भिजवा दिया? क्या वह लालची था या फिर उसके पीछे छुपा था 15 साल पुराना ऐसा सच जिससे पूरा परिवार छिपा रहा था? कहानी का आखिरी मोड़ आपकी सोच बदल देगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में रामनाथ सिंह का एक परिवार रहता था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा विक्रम और छोटा बेटा अर्जुन। दोनों भाइयों में बचपन से बहुत प्यार था। गांव वाले कहते थे, अगर एक को चोट लगे तो दूसरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन समय बदला। पिता की मौत के बाद घर और खेती की जिम्मेदारी विक्रम की कंधों पर आ गई। अर्जुन शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। 4 साल बाद अर्जुन इंजीनियर बनकर गांव लौटा। उसे उम्मीद थी कि अब दोनों भाई मिलकर पिता का सपना पूरा करेंगे। लेकिन गांव लौटते ही उसे महसूस हुआ कि घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। माँ अक्सर चुप रहती थी। पुराना नौकर हरिया भी उससे नजरें चुराता था। एक रात अर्जुन पानी पीने उठा, तभी उसने विक्रम को किसी से फ़ोन पर कहते सुना, अगर पुरानी फाइल खुल गई तो सब खत्म हो जाएगी। अर्जुन को पहली बार अपने भाई पर शक हुआ। अगले दिन वह पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था। वही उसके पिता की एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्नों पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इस जमीन के असली कागज अलमारी के पीछे बने गुप्त खाने में है। अर्जुन ने तुरंत अलमारी हटाई। वहाँ सचमुच एक गुप्त खाना था। उसमें जमीन के असली कागज, कुछ बैंक रिकॉर्ड और एक पेन ड्राइव रखी थी। जब उसने पेन ड्राइव चलाई तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में उसके पिता किसी से कह रहे थे, अगर मेरे साथ कोई हादसा हो तो समझ लेना यह दुर्घटना नहीं होगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या पिता की मौत हादसा नहीं थी? उसने चुपचाप जांच शुरू की। गांव के बुजुर्ग से बात की, पुराने डॉक्टर से मिला और फिर हरिया से भी। पहले हरिया कुछ नहीं बोला, लेकिन जब अर्जुन ने उसे भरोसा दिलाया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। हरिया बोला, मालिक की मौत दुर्घटना नहीं थी। अर्जुन सन्न रह गया। हरिया ने बताया, जिस रात रामनाथ सिंह की मौत हुई थी उस रात विक्रम और गांव के एक दबंग जमीन कारोबारी के बीच झगड़ा हुआ था। रामनाथ सिंह ने जमीन बेचने से मना कर दिया था। कुछ दिनों बाद उनकी जीप खाई में गिर गई। सबने इसे हादसा माना, लेकिन जीप के ब्रेक पहले ही काट दिए गए थे। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने पुराने मैकेनिक को ढूंढ निकाला। मैकेनिक ने पुलिस के सामने बयान दिया कि उसे पैसे देकर ब्रेक से छेड़छाड़ करवाई गई थी। सबूत एक एक करके जुड़ते गए, लेकिन अर्जुन का दिल टूट चुका था। जिस भाई को वह भगवान मानता था, उसी पर अपने पिता की मौत का शक था। उसने आखिरी बार विक्रम से पूछा, भैया सच बता दीजिए। पहले तो विक्रम गुस्सा हुआ, लेकिन जब अर्जुन ने सारे सबूत सामने रख दिए तो वह रो पड़ा। उसने कबूल किया कि उसने पिता को मारने की योजना बनाई थी। वह सिर्फ जमीन बेचकर कर्ज चुकाना चाहता था। दबंग कारोबारी ने डराने के लिए ब्रेक कटवाए थे, लेकिन हादसे में पिता की मौत हो गई। डर के कारण विक्रम ने सच छुपा लिया। अर्जुन पूरी रात रोता रहा। एक तरफ उसका भाई था, दूसरी तरफ उसके पिता को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी। अगली सुबह वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने सारी डायरी, पेन ड्राइव और सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने विक्रम और उस जमीन के कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव अर्जुन को गालियां देने लगा। लोग बोले, कैसा भाई है जिसने अपने ही भाई को जेल भेजा दिया। लेकिन अदालत में जज ने कहा, जो सच का साथ देता है वही असली इंसान होता है। कानून के लिए कोई रिश्ता बड़ा नहीं होता। कुछ महीनों बाद विक्रम रोते हुए बोला, माँ, अर्जुन ने गलत नहीं किया। अगर वह भी सच छुपाता तो
पिताजी की आत्मा कभी शांत नहीं होती। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह अपने छोटे बेटे पर गर्व कर रही थी। गांव वालों की सोच भी बदल गई। उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते निभाना जरूरी है, लेकिन अपराध छुपाना नहीं। सिख रिश्ते बहुत कीमती होते हैं, लेकिन न्याय उनसे भी बड़ा होता है। अपराध करने वाला चाहे अपना ही क्यों ना हो, उसे कानून के सामने जवाब देना ही पड़ता है। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है।